जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में मैं अपनी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताकर जो आज का मुख्य विषय है उस पर बात करना चाहता हूं। मैं बचपन से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बहुत प्रभावित था, समाजवादी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित था, बल्कि एक लंबी उम्र तक मैं कांग्रेस विरोधी था और मेरा जो जीवन का एक नजरिया था, जो राजनीतिक नजरिया था, वो समाजवादी था। डॉक्टर लोहिया को मैं अपना गुरु मानता था और इलाहाबाद के कटरा चौराहे पर 1962 में जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक भाषण दे रहे थे और मैं 10 साल का था, मैंने उनका भाषण सुना था। मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि पहले अपने जीवन के 40-50 साल मैं बिल्कुल समाजवाद से प्रभावित था, आज भी हूं। और डॉक्टर लोहिया ने कहा क्या था? डॉक्टर लोहिया ने यह कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं उनका सबसे कटु आलोचक इसलिए हूं और ये कटु आलोचना करनी आवश्यक है लोकतंत्र के अंदर। व्यक्ति पूजा अच्छी चीज नहीं। और मुझे लगा कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोकतंत्र को 10 साल की उम्र थी मेरी, मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर अगर व्यक्ति पूजा हो जाएगी और आप किसी के प्रति इतने ज्यादा भक्त भाव से उसके अंधभक्त बन जाएंगे तो मानी बात है वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, आपके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करेगा, जो आज की तारीख में हो रहा है। बल्कि एक बार पंडित ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से पूछा गया कि आपने शादी नहीं की है, बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करे? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो पंडित नेहरू के और कांग्रेस के सबसे कटु आलोचक थे उस जमाने के, उन्होंने ये कहा था कि बुढ़ापे में अगर मुझे कोई कष्ट होगा तो ये पंडित मेरा ध्यान रखेगा, जवाहरलाल नेहरू मेरा ध्यान रखेगा। इसके बावजूद कि आपस में राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी थे, ये उस समय का खैर लोकतंत्र था। एक शालिग्राम जायसवाल साहब हुआ करते थे, समाजवादी नेता इलाहाबाद के अंदर, जो पुराने लोग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनको याद होगा, मेरी उम्र से बड़े होंगे, उनको याद होगा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद आया करते थे, आनंद भवन में जाते थे, तो दरवाजे पे हमेशा शालिग्राम जायसवाल उन्हें काला झंडा लिए और विरोध करते हुए पंडित नेहरू मुर्दाबाद, चाचा नेहरू मुर्दाबाद करके हमने नारे लगाते मिलते थे। तो नेहरू जी अपनी गाड़ी से उतरते थे, उन्हें प्रणाम करते थे और कहते थे चाचा जी आप ठीक हैं, कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या होगी तो मुझे बताइएगा। ये आपस का व्यवहार था, ये लोकतंत्र था। लेकिन मैं प्रभावित रहा समाजवादी आंदोलन से। मैंने बाद में ये देखा कि जो समाजवादी आंदोलन था वो अपनी धार खो चुका है। 3 धाराएं हुआ करती थी। एक दक्षिण पंथ था पूरी तरह से, जो बीजेपी का था, भारतीय जनसंघ का था। एक वामपंथ था, साम्यवाद, और एक समाजवाद जो मिडिल पाथ था। और कांग्रेस में भी 2 विचारधाराएं थी, कुछ समाजवादी थे, कुछ दक्षिणपंथी थे, लेकिन हावी रहते थे समाजवादी इंदिरा जी के जमाने तक। अब देश के लिए, हमारे जैसे देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए समाजवाद बेहतर है या दक्षिण पंथ बेहतर? ये मूल प्रश्न है। पता नहीं क्यों, कैसे, किस गलती से वामपंथ ने अपनी धार खो दी। अब उनके जड़ें करीब करीब उखड़ गई हैं, वेस्ट बंगाल से पूरी तरह उखड़ गई हैं और केरला में बची हैं, कब तक रहेंगी मुझे नहीं पता। समाजवादी आंदोलन डॉक्टर लालू प्रसाद यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में और लालू जी ने बिहार के अंदर जगाई रखी, लेकिन वहां भी जैसे पैसे का प्रवेश हुआ, आलोचना का लोगों को मौका मिला, उससे भी समाजवादी आंदोलन पे दाग लगा। जब 1991-92 में ये लिबरलाइजेशन हुआ और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके सलाहकार थे और उनकी राय पे सब हुआ था। और उससे खैर उस जमाने में लिबरलाइजेशन का बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ था। जो हम कंपटीशन में नहीं थे, हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के समकक्ष नहीं थी, लेकिन जो लिबरलाइज हुआ, जो रिफॉर्म्स हुए, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए, उसकी वजह से भारत ने अपना स्थान बनाया। यस, आई एग्री। वहां तक
जो दक्षिण पंथ था वो ठीक था। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर मैंने ये देखा है कि जो दक्षिण पंथ का विकराल रूप है, विभत्स रूप है, वो दिखाई पड़ रहा है। वामपंथ खत्म प्राय है और समाजवाद भी उससे मुकाबले, तो जो एक असली समाजवाद जिसके डॉक्टर राममनोहर लोहिया और आचार्य नारायण देव बात किया करते थे, वो समाजवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। क्योंकि भारत जैसे देश में, जो महात्मा गांधी ने कहा था, बहुत पहले कह दिया था और कोई भी जानता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद इंडिया। जहां पॉपुलेशन कम है, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, जहां पे जीडीपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग से आता है और एग्रीकल्चर बहुत कम भाग में है या उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम भाग पे है, या चीन जहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, और भारतवर्ष जहां पे एग्रीकल्चर अभी भी इतने वर्ष के बावजूद भी एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफिकल एरिया कम है। तो हमारी जो पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड की, वर्ल्ड क्या है ही हाईएस्ट चीन की है, लेकिन चीन के पास भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और बाकी सबकी तो जनसंख्या भी कम है, और कुछ देशों की जरूर भौगोलिक स्थिति हमसे बेहतर है, लेकिन ज्यादातर देश हमसे छोटे हैं। यहां की रणनीति वो नहीं हो सकती जो कि वेस्ट की हो सकती है, क्योंकि देखिए जो दक्षिण पंथ मानता है, दक्षिण पंथ ये मानता है कि अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे, कैपिटलिस्ट के हाथ में पैसा देंगे, उनके ऋण माफ करेंगे, उनके कॉर्पोरेट टैक्स माफ करेंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, लेजिस्लेटिव सोसाइटी बनेगी, फ्री इकोनॉमी बनेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। और जब ये पूंजी बनेगी और पूंजी निवेश होगा तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और वो परकोलेट डाउन करके नीचे तक जाएगा। ये दक्षिण पंथ मानता है। समाजवाद इससे बिल्कुल विपरीत विचारधारा रखता है। वो कहता है कि जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग है, उसको रोजगार देना, उसके पास परचेजिंग पावर देना बेहतर विकल्प है। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर डिमांड होगी, और मानी बात है कि जो गरीब आदमी के पास पैसा होगा तो वो डिमांड होगी, और अगर डिमांड क्रिएट होगी तो कैपिटलिस्ट कहीं ना कहीं से इंतजाम करके सप्लाई उपलब्ध करा देगा। तो डिमांड क्रिएट करना समाजवाद का मतलब है। डिमांड क्रिएट करना हमारे देश का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, भारत जैसे देश में। और दक्षिण पंथ मानता है कि मनी विल फ्लो, द बेनिफिट्स विल फ्लो फ्रॉम द टॉप, और समाजवाद ये मानता है कि द बेनिफिट्स कम एज ए डिमांड फ्रॉम द बॉटम। कांग्रेस के अंदर भी जैसे मैंने कहा दो विचारधाराएं थी, एक थोड़ी समाजवादी विचारधारा थी, एक दक्षिणपंथी विचारधारा थी, और दक्षिणपंथी विचारधारा हावी होती जा रही थी, और यही पराभव का कारण था कांग्रेस की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह से दक्षिण पंथ को ले लिया था, कैपिटलिस्टिक फ्री इकोनॉमी को ले लिया था। बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों, क्या हुआ जब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सारा धन, सत्ता और सब कुछ आ गया, तो ये जो एमएसएमई थे वो भी खत्म हो गए, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे वो भी खत्म हो गए, सब कुछ कुछ हाथों में, चंद हाथों में सिमट गया। और गरीबों के पास 5 किलो अनाज के पास कोई विकल्प नहीं था, उनके सर्वाइवल के लिए उनको अनाज की आवश्यकता थी। और उस बात को ये शेखी बधारी गई कि हमने देखिए देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देते हैं, जो कि वास्तविकता में चिंताजनक, शोचनीय है और निंदा इसकी होनी चाहिए। क्योंकि देश के अगर 60% पॉपुलेशन को आप खुद रोटी कमाने की क्षमता नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सरकार का निकम्मापन है, ये उन लोगों का निकम्मापन नहीं है जो बेचारे अपनी रोजी रोटी नहीं कमा रहे हैं। अब जो अच्छा मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की विचारधारा को दक्षिणपंथी लोगों पे दबाव डालकर, उन्हें दबाकर, काफी दक्षिणपंथी तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ईडी सीबीआई के डर से चले गए, क्योंकि पैसा कमाया था, बहुत पैसा था, और पैसे वाला जो है डरपोक होता ही है थोड़ा बहुत ज्यादा। जिसने बहुत ज्यादा अनाप शनाप पैसा कमाया तो डरपोक तो होगा। वो ईडी सीबीआई के मामले में फंसे और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो वैसे भी एक शुद्धिकरण हुआ, थोड़े समाजवादी और लेफ्ट ओरिएंटेशन के लोग कांग्रेस में रह गए, और
अब कांग्रेस में और राहुल गांधी ने जो समाजवाद का असली रूप होता है उसको दिखाना शुरू किया। जैसे कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में आप जानते होंगे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, जो चीफ मिनिस्टर भी रहे बिहार के, उनका जीवन ऐसा था, 2 कपड़े उनके पास होते थे, वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हुआ करता था। बल्कि एक साहब बता रहे थे कि जेल के अंदर वो कर्पूरी ठाकुर साहब के साथ रहे, तो कर्पूरी ठाकुर साहब अपना जमीन पे बिस्तर बिछा के सो रहे थे, तो उन्होंने कहा एक खाट मिली, और उनका क्योंकि पढ़े लिखे थे, उनको खाट का एलिजिबिलिटी थी, तो सरकार ने, जेल अधिकारियों ने खाट दी, तो उन्होंने कर्पूरी साहब से कहा कि सर आप मुझसे वरिष्ठ हैं, आप पूजनीय हैं, आप खाट पे सोइए। मैं कहा ना मैं तो ऐसे ही सोता हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। वो जमीन पे सोए। तो समाजवाद का मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। राहुल गांधी न केवल आइडियोलॉजिकली समाजवाद की बात कर रहे हैं, बल्कि वो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं समाजवाद क्या होता है। जो महात्मा गांधी ने भी एक धोती पहन के दिखाया था, एक टी शर्ट में, एक शर्ट में घूमना, गरीबों से निसंकोच मिलना, उनके साथ बैठना, उनके खाने को खाना, उनके कपड़े पहनना, उनसे बात करना, उनके दुख दर्द को समझना, और पूंजीपतियों का बहिष्कार। तो अब ये लड़ाई बेसिकली बीजेपी कांग्रेस की नहीं रह गई, अब ये लड़ाई हो गई है समाजवाद और दक्षिणपंथ की। और जितने ऐसे लोग हैं, जैसे तमिलनाडु के स्टालिन हों, या लालू प्रसाद यादव हों, या अखिलेश यादव हों, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि समाजवाद के और सामाजिक न्याय के और सबको स्थान देने और उचित वो देने के। उद्धव ठाकरे साहब को छोड़ दीजिए, शिवसेना भी थोड़ी दक्षिणपंथी पार्टी है, अपवाद है। बाकी सारी पार्टियां जितनी इंडिया गठबंधन में है वो सब समाजवाद के तरफ झुक गई हैं, और बीजेपी पूरी तरह से दक्षिणपंथ की तरफ चली गई। तो राहुल गांधी ने जैसे अभी हरियाणा के भाषण में कहा, विच वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिबेट ओरेटरी आई हैव सीन, कि अंबानी साहब के यहाँ शादी हुई, सारे बड़े बड़े लोग वहां मौजूद रहे, एक आदमी केवल मौजूद नहीं था, वो था गांधी परिवार। अब वो गरीबों के साथ उस समय खड़ा हुआ था। मैंने ही हैज गिवन ए राइट मैसेज कि मैं तो गरीबों के साथ हूं। अमीरों के 15-16 लाख करोड़ रुपए माफ हों और गरीबों को ऋण माफ न हो, और उन्हें घसीटा जाए और पेड़ पे लटकना पड़े और सल्फास खाना पड़े, ये राहुल गांधी में कहते हैं जितना पैसा इन लोगों को दिया गया वो सब लेके मैं गरीबों में बांट दूं। अब कुछ कहिए, आप अर्बन नक्सल कह दीजिए, वामपंथी कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, समाजवादी कह दीजिए, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी कहते हैं कि आई विल परस्यू इट। इसलिए मुझे खुशी हुई, बचपन का जो समाजवादी मेरा विचारधारा थी उसके लिए कम से कम एक ध्वजावाहक मुझे मिल गया जो गरीबों की चिंता करता है। क्योंकि अमीरों को इतना अधिकार नहीं है। ठीक है, आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाइए, लेकिन जो मजदूर हैं उनका हिस्सा उन्हें दीजिए। कम से कम उन्हें इतनी तनख्वाह दीजिए, 40-50 जो भाई, कि वो सरवाइव कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और मेडिकल फैसिलिटी। ये 10-10, 15-15 हजार का जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप रखते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते हैं, शेयर मार्केट को बढ़ाते हैं, और गरीबों के आंसू पोंछने का आपको समय नहीं मिलता, और क्योंकि वो गरीब आप पे डिपेंडेंट है, उसको आप एक्सप्लॉइट करते हैं। ये उचित नहीं, भारत जैसे देश में उचित नहीं, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और महंगाई को भी आदमी झेल ले अगर उसके पास अर्निंग पावर हो और परचेजिंग पावर हो। तो मुझे खुशी है कि राहुल गांधी समाजवाद की तरफ लौट रहे हैं, लेफ्ट ओरिएंटेशन की तरफ लौट रहे हैं, और जो लोग दक्षिण पंथ के ओर चले गए थे उनको भी मेरे ख्याल से संकेत मिल गया है कि अब वो अगर चाहते हैं बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टों के साथ रहना और पूंजीवाद को बढ़ावा देना, और ये सोचना कि ऊपर से बेनिफिट नीचे फ्लो करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। हमें गरीबों के हित में सोचना है, देश के जो मध्यम वर्ग है उसके हित में सोचना है, उनके हाथ में परचेजिंग पावर देनी है, चाहे उसके लिए जिन लोगों के ऋण माफ किए हैं उनके ऋण वसूली की जाए, उनकी कोटियों को नीलाम किया जाए, या कुछ भी किया जाए, वो जो सत्ता में आएगा वो जाने। मैंने अपने विचार रख दिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।